हे गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी का नाम है सरहद के पार। सरहद के पार पार्ट 5। सीधी स्टोरी से शुरू करते हैं, इधर उधर की बकवास नहीं करते हैं। आई नो कि आप लोग इस स्टोरी को उतना प्यार नहीं दे रहे जितना मैंने उम्मीद किया था। हो सकता है मेरी ही कुछ कमी रह गई हो इसको कहने पर, लेकिन चलिए क्या ही कर सकते हैं। स्टोरी है, लिखी है, अच्छी लगेगी कुछ लोगों को, कुछ लोगों को बुरी लगेगी, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रही होगी, बट स्टोरी अच्छी है, ये मैं आपको बता सकती हूँ। हाँ, कोई भी स्टोरी राइटर ये नहीं कहेगा कि वो स्टोरी बुरी है, क्योंकि वो जब लिखता है ना तो कुछ सोच के ही लिखता है, तो उसमें उसकी मेहनत लगती है, उसका एफर्ट लगता है। तो उन सब से मैं तो स्टोरी बुरी नहीं कहूँगी। हाँ, हो सकता है मैंने एक्सप्लेनेशन सही से नहीं किया जो आप लोग को समझ में नहीं आएगी, लेकिन समझ में आएगी। थोड़ा सा और रुकिए, क्योंकि जब 10-11 एपिसोड हो जाएंगे तभी उसकी स्टोरी की केमिस्ट्री समझ में आएगी। तो लास्ट पार्ट में आपने सुना था कि हमारी जो रिया है वो काम के तलाश में इधर उधर ढूंढ रही थी श्रीनगर में। जी हाँ, श्रीनगर की वादियों में वो अपने काम की तलाश, असल मकसद तो मिशन पे आई थी। जी हाँ, जिसके लिए उसे यहाँ भेजा गया था, बट क्योंकि अब उसे वहाँ सर्वाइव भी करना है, और जब हम किसी चीज़ के मकसद से जाते हैं तो वो तुरंत मिल जाए इतना पॉसिबल नहीं हो। उसके लिए 2 साल 3 साल 4 साल हो सकता है, ज़िंदगी भर वहाँ पर रह के हमें कुछ काम करना पड़े, उसके बाद ही हम उस गैंग के पूरी तह तक पहुँच सकते हैं। यहाँ दूसरी करेक्टर हमारी रेवम मंचली अपने काम में मस्त, हमेशा घूमने फिरने वाली मुस्कान वाली लड़की, और इन दोनों का कैसा होगा कॉम्बिनेशन इसी स्टोरी में हमें पता चलेगा। लेकिन अभी कहानी हमारी पास्ट में चल रही थी, थोड़ा सा अभी हम चलते हैं हाँ प्रेजेंट में हमारी रिया हॉस्पिटल की बेड पे ही थी, कोमा में जा चुकी थी। वानी उसकी फ्रेंड उसके पास बैठी थी, उसका हाथ पकड़ी हुई थी, कहती थी ओ यारा तू कब तक ऐसी रहेगी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तभी पीछे से एक लड़का, ऑफिसर वानी, तभी वानी खड़ी होती, ये सर आप कब तक ऐसे बैठी रहेंगी, आपको अपने वापस ड्यूटी जाना है, आपके हॉलीडेज़ ख़त्म हो चुके हैं। जी सर, लेकिन लेकिन सर मैं रिया को छोड़ कर नहीं जा सकती, उसे मेरी ज़रूरत है। मिस वानी, आप जिस प्रोफेशन में हैं वहाँ पे इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं होती है। यू गॉट इट सर, आई नो, बट अगर मेरी फ्रेंड को मेरी ज़रूरत है तो मैं अभी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सकती हूँ। प्लीज़ आपको जो पनिशमेंट देनी है आप दे सकते हैं, बट अभी मेरी फ्रेंड को ज़रूरत है। उधर प्रेजेंट में ही जारा जो एक कमरे में थी, उसने जब रिया की हालत देखी थी वो बहुत रो रही थी। हाँ, बहुत रो रही थी, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि जिस जगह पे वो थी वहाँ से वापस आके रिया से मिलना इम्पॉसिबल था। जी हाँ, आखिर क्या हुआ था इन लोगों के बीच, ये सिचुएशन कैसे आई, कैसे जारा वहाँ पहुँची, ये सब जानने के लिए हमें पास्ट में ही चलना पड़ेगा। तो कहानी कुछ समय तक पास्ट में ही चलेगी, उसके बाद प्रेजेंट में आएगी। आखिर प्रेजेंट में कैसे क्या होगा वो सब हम देखेंगे। तो चलते हैं वापस 1 हफ्ते बाद। जी हाँ, पास्ट में ही चल रहे 1 हफ्ते बाद। अभी भी रिया को कोई काम नहीं मिला था। रिया कहते हैं ना, हफ्ते पर हफ्ता गुजर गया, लेकिन उसे अभी कोई काम सही से नहीं मिला, और वो बस हर जगह के कुछ पॉइंट्स जब शाम को आती घर नोट करती थी। अम्मा जी कहती थी बेटा रोज जाती हो, कहा करेगा तुमका, अभी मिल जाएगा ना काम, परेशान काहे होती हो। तभी नहीं अम्मा जी ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें यहाँ सर्वाइव करने के लिए अभी इतने पैसे नहीं बचे हैं कि मैं आपको भी दूंगी और अपना खाना पीना भी करूँगी। तभी वो अम्मा कहती, कहा बिटिया हम तुमसे पैसा मांगे इनका, तुम्हारे पास जब वही तो दे दियो ना, कोई दिक्कत नहीं। अम्मा पता है आप नहीं मांगोगे, लेकिन मेरे को नहीं अच्छा लगेगा ना, मैं यहाँ रह रही हूँ और आपको इसी पैसे का तो सहारा है। ठीक है बेटा, अच्छा चलो ठीक है, जैसा तुम समझो, पर उदास मत होना। दिन नॉर्मल वाली लड़की रात में एक सीक्रेट मिशन ऑफिसर बनती थी हमेशा। इधर जा रहा, हाँ कभी कभी अचानक वो उस दिन से गायब भी हो चुकी थी, दोबारा उसकी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन ख्यालों में रिया के बीच बीच में वो आ जाती थी। उसकी कुछ बातें जैसे याद आती, उसके चेहरे पे एक अलग सी स्माइल आ जाती थी। सुबह का टाइम था, रिया को कॉल आया था, मिस रिया आपको अकाउंटेंट पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाता है। भाई रिया काम रहती है, इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती। हाँ थैंक यू। फ़ोन करते ही उसकी आंखों में एक साफ स्पार्क दिखता है, जैसे वो उसे इनसाइड एक्सेस मिल चुका हो। वो नौकरी नहीं मिली है, वो रास्ता मिला है किसी के गैंग के अंदर जाने का।
रिया पहली बार ऑफिस ज्वाइन करने के लिए तैयार थी। लग्जरियस रिसेप्शनिस्ट, गार्ड, सिक्योरिटी कैमरास, केबिन, वो सब सिंपल ड्रेस में थे, कॉन्फिडेंस थे, एलिगेंट थे। कुछ मेल स्टाफ उसे घूर रहे थे, फुरफुरार जैसे एक चीप स्माइल भी देते। तभी एक एम्प्लॉय कहता नहीं आई है, देखो एटीट्यूड देखो। रिया सब नोटिस करती है लेकिन उस पर रिएक्ट नहीं कर रही थी। वो सिर्फ अपना डेस्क ढूंढती है और वहाँ एचआर से मिलती है। एचआर ने उसे अपना दिखाया और कहा यहाँ से आपको काम संभालना है। कहते हैं ना, कुछ गंदी नज़रें थी लेकिन वो डराने वाली नहीं, डरने वाली थी। जी हाँ, रिया फाइल चेक करती है, कंप्यूटर खोलती है, एंट्री पढ़ रही थी। अकाउंटेंट सस्पिशियस लग रहे थे, कुछ चीज़ें देख रही थी, फेक राउंडिंग था, नोट में नोट्स करते हुए सब कुछ। रिया इंटरेस्टिंग लग रहा है, कई सालों से कुछ चल रहा है शायद, बस इतना कह के छोड़ देती है। इधर दूसरी तरफ अचानक ऑफिस के फ्लोर पर सब कुछ साइलेंट छा जाता है। जो भी खटपट चल रहा था बिल्कुल शांत था। एक हाई हिल की आवाज़ और सब सीधे खड़े हो जाते हैं। रिया अपने केबिन में थी लेकिन जैसे सन्नाटा देखी। केबिन कोई ऐसा नहीं था कि बंद था, आवाज़ नहीं आई ना, खुला था, बस एक राउंड टाइप में बना हुआ था। रिया धीरे से ऊपर देखी, सामने एक बेहद स्टैंडिंग लड़की आ रही थी। हाँ, उसने उसके चेहरे को नहीं देखा था। एक ब्लैक एलिगेंट सूट पहना था, कॉन्फिडेंस ओवरलोडेड था। पावर वाली वॉक से वो धीरे धीरे अंदर आ रही थी और सीधे रिया के डेस्क के सामने रुकती है। रिया उसे देखी और फ्रीज हो गई। जी हाँ, वो फ्रीज हो गई। रिया झुक कर ये तो वो सॉरी रिया ने नहीं, रीवा ने देखा। वो जब आती है तो देखती है रिया अपने काम कर रही थी और वो आके डायरेक्ट रिया करी। जब झुक के देखा, अरे ये तो साइलेंट गर्ल है। रिया सीधे खड़ी हो जाती है। ज़ारा, पूरा ऑफिस शॉक, जैसे उनको नहीं पता था कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। इधर ज़ारा कैजुअली सीट में बैठती है। अरे हाँ, वो चारों तरफ देखते हुए, और ये फैक्ट्री, रिया की आंखों को देखते हुए, मेरे खालू की है। रिया स्टेट मतलब, अरे तुम भी टेक्निकल मेरे अंडर काम करोगी है? वाह क्या किस्मत है, साइलेंट गर्ल मेरे यहाँ काम करेगी। वाह मज़ा आ गया। ज़ारा जब ये कहती है अरे वाह टेक्निकली तुम मेरे अंडर में आ गई, वाह। रिया खुद को थोड़ा सा काम करते हुए कहती है मैं यहाँ काम करने के लिए आई हूँ। तभी ज़ारा कहती और मैं, वो थोड़ा उसके पास आती है, मैं तुम्हें देखने आई हूँ। रिया नज़रें हटा लेती है। रिया को ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। तभी वो ज़ारा को देखती है। तभी कहती ओ डर गई क्या? अरे मजाक कर रही थी। मैं यहाँ कुछ दिन के लिए आई हूँ, जब तक फूफा जी नहीं है यहाँ पे, फूफा जान यहाँ नहीं है तब तक मुझे संभालना है। मेरी फैमिली में सिर्फ फूफा जी हैं जिनके साथ मैं यहाँ काम करती हूँ, बाकी और कोई नहीं है। बस कभी कदार आ जाती हूँ, उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। ये दोनों बातें करते हैं, ऊपर से एक आदमी बस न जाने क्यों इन लोगों को दिखा। तभी वो कहता है मोहतरमा, जैसे वो कहता है ज़ारा ऊपर की तरफ देती है। हाँ, वो उसका चचेरा भाई था। तभी अरे भाई साहब, वालेकुम सलाम। आई भाईजान, ये कहते हैं वो दोनों रिया से कहती ठीक है मैं चलती हूँ, अपना काम आराम से करना, कोई दिक्कत तो मुझे बताना। और रही बात यहाँ के लोगों की, तो नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ ना तो मैं संभाल लूँगी। ये कहते हुए वो वहाँ से बाय बोल के ऊपर चली जाती है। रिया को लगा था कि वो दुश्मन के घर घुसी है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका दिल पहले ही से अंदर आ चुका था। जी हाँ, कुछ लोग ज़िंदगी में तूफ़ान बन के आते हैं, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें संभलते वो खुद गिर जाते हैं। हाँ, ये सफ़र वही था। ऑफिस फ्लोर पर सब बिजी दिख रहे थे, लेकिन साइड में कॉरिडोर में ज़रा क्वाइटली चल रही थी। पीछे रिया। दोनों बिना किसी को नोटिस कराए बैक गेट से बाहर निकलते हैं। क्यों बताते हैं। जब रिया ऊपर गई थी तो उसके भाईजान है, उन्होंने कहा था तुम इस लड़की को जानती हो? तभी हाँ, इसे मैं मिल चुकी हूँ, ये वहाँ से जब आई थी हम दोनों साथ ही में आए थे, और अच्छी है, ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे। ओके भाईजान, कुछ दिक्कत नहीं होगी। ये कहते वो नीचे आ चुकी थी। और नीचे आते ही उसने फिर रिया के केबिन में दस्तक दी। तभी बोली यार मेरे को ना बहुत अजीब सा लग रहा है, तू चलेगी क्या साथ में? तभी मैं काम कर रही हूँ। हाँ ठीक है, तू काम कर रही, कोई दिक्कत नहीं, प्लीज़ ना मेरे साथ थोड़ी देर चल, थोड़ा सा काम। अरे मैं संभाल लूँगी, तू चिंता मत कर। वो इतना कहती है। तभी ज़ारा पहले अपने केबिन के साइड जाती है और रिया कहती मिस रिया प्लीज़ आइए इधर, और रिया को बुलाती है।
और अंदर से लॉक कर देती, कहती कोई डिस्टर्ब नहीं करना है, इनसे कुछ अर्जेंट मीटिंग करनी है तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सब लोग वहाँ वर्कर थे, कोई मतलब ही नहीं था किसी को। वो अंदर से लॉक करके, पीछे एक गेट था उनके अंदर, सीक्रेट गेट था जिससे बाहर निकला जा सकता था। ये दोनों बाहर के लिए निकल चुके थे। हाँ, बाहर निकल, तभी रिया, तुम मुझे बाहर क्यों लेकर आ रही हो? क्योंकि वहाँ कैमरास थे। कैमरा मतलब, अरे यहाँ और यहाँ हम सिर्फ हैं। रिया उसे देख रही थी सस्पिशियस से, लेकिन क्यों? अरे बैठो तुम। कहाँ? अरे ट्रस्ट इशू तुम्हें बहुत है, बैठो। भाई लेके आती है, हवा खाएंगे। अच्छा, जा रहा है जब कहती है हवा खाने के लिए, तभी रिया कुछ सेकंड सोचती है, फिर कहती है अच्छा और कैसे खाएंगे? तभी कहती है रुको, और कुछ थोड़ी सी दूर जाके वो एक बाइक लेके आती है। हाँ, कहती है आओ, फिर बाइक पर बैठ जाते हैं। भाई साहब जैसे ही बाइक दिखती है, ज़ारा उसके सामने बाइक लेके आती है और कहती है चलो बैठो। रिया कुछ सोचती है तो कहती है, लेकिन फिर बाइक सिटी से निकल के एक ओपन रोड पे आ जाती है। हवाएं तेज, रास्ता खाली था और ज़ारा की स्पीड भाई बढ़ती जा रही थी। उसको ड्राइविंग करना बहुत अच्छा लगता था। इधर पीछे से रिया स्लो स्लो, ज़ारा स्कैर्ड। तभी नहीं कनेक्टेड, प्लीज़ प्लीज़ कंसर्न हो मेरे लिए प्लीज़। रिया जवाब नहीं देती और वो तेज़ और तेज़ चला रही थी। उसे स्पीड पसंद थी और रिया को कंट्रोल पसंद था। आगे एक शार्प टर्न आता है और रोड पे एक कह सकते हैं वो हल्का गिला टाइप नहीं होता, वैसा था। ज़ारा जैसे हैंडल मुड़ती है, बाइक स्लिप होती, भाई साहब, और ज़ारा ड्राम, बाइक एक तरफ झुक जाती है। भाई गिरने से पहले रिया इंस्टेंट रिएक्ट करती है। वो ज़ारा को कमर से पकड़ के अपनी तरफ खींच लेती है, लेकिन दोनों बाइक से अलग होकर एक साइड ग्रास पे जाके गिरते हैं, यानी घास पे गिरते हैं। ज़ारा रिया के ऊपर, रिया उसके अपने हाथ को उसे कस के पकड़ रखा हुआ था। कुछ सेकंड के दोनों के बीच एक साइलेंट था, एक हैवी ब्रीथिंग हो रही थी। ज़ारा उस वक्त घबराई थी। ज़ारा को लगा कि वो गई, लेकिन जब उसने अपनी धीरे धीरे आंखें खोली, उसका चेहरा रिया के बहुत करीब था। ज़ारा, तुमने बचा लिया। रिया, तुम्हें गिरने की आदत है क्या? शायद, लेकिन पकड़ने वाली पहली हो। रिया तुरंत नज़रें हटा ली। रिया धीरे से उसे साइड करती है और दोनों उठ के बैठते हैं। ज़ारा अपनी आईब्रो देखती है। उसको हल्के एल्बो पे उसकी हल्की चोट लगी थी। रिया उसका हाथ पकड़ देखती है। तुम हमेशा केयरलेस रहती हो। नहीं, जब तुम साथ होती हो। अब जब ऐसी फ्लर्टिंग कोई सामने से करे तो कैसे जवाब दे? रिया कुछ नहीं बोलती, लेकिन वो चिक पे उसकी हल्की सी स्माइल आ जाती है। ये तभी, वैसे तुम्हारे हाथ बहुत सख्त हैं। तभी ये मतलब, वैसे नॉर्मल हाथ नहीं थे तुम्हारे, ज़्यादा किसी बहुत लोहे जैसे इंसान पकड़ रखा है। मतलब क्या? मतलब कुछ नहीं, बस हाथ मेरे बड़े अजीब लग रहे थे। एंड थैंक यू। और बाइक तो देखो, वो किसी पेड़ पे जाके लटक रही थी। तभी ज़ारा कहती, साला कौन है जो रोड पे ऐसे गिरा के गया है? तभी ये कहते, कहा था ना स्पीड में करो, अब घर कैसे जाएंगे? अबे ये मेरा इलाका है, तू चिंता क्यों कर रही है? मैं अभी बुलाती हूँ कुछ ना कुछ, तो हिम्मत कर। वो एक सीटी बजाती है। भाई साहब जैसे उसकी सीटी बजती है, वहाँ पे 4 से 5 लोग आ जाते हैं। जी जी जी, एक बाइक स्पोर्ट, वो ऐसे करते और उसके सामने एक स्पोर्ट बाइक आ जाती है। भाई क्या रोला था बंदी का। रिया शौक, ये क्या था? ये हमारा जलवा है, और मिलवाते हैं अपने दोस्तों से। वहाँ पे उसके 4 दोस्त थे, 4 से 5 दोस्त थे सब। वो जो होता है ना श्रीनगर में, लंबा सा कुर्ता और सर पे पगड़ी, ठंडी का मौसम होता है ना, तो वहाँ पे इसे पहने हुए थे। तभी मिलवाते हैं। वहाँ के जैसे एक का नाम ये शबनम, वाह, ये मुस्कान, ओके, ये है हमारा मोहम्मद आदिल जहाँ, और ये है शहनशाह, इनको लोग शाह बोलते हैं, ओके। और वो देखो एक और आ रही है, ये लड़की हाथ क्या जा रहा दीदी, ऐसे कौन बजाता है? मैं अरे आराम कहाँ थी? मैं ऊपर छत पे थी, आपकी सीटी की आवाज़ सुनी तो भागते हुए आ गई। अच्छा काम डाउन। और ये है हमारी सबसे नन्ही जन्नत, वाह क्या दोस्त है। जी हाँ, सबसे मिलती है रिया और सबसे हेलो करती है। तभी जन्नत कहती है,
दी ये कौन, हमारे गैंग के नहीं मेंबर? हाँ मान लो हमारे गैंग के मेंबर भी हैं और हमारे दिल के करीब भी हैं। क्या मतलब? बस ऐसे ही, कुछ नहीं, चलो चलते हैं। ये कहते हुए सब वहाँ से निकल रहे थे। झाड़ियों से होते हुए, पहाड़ों की नदियों से की साइड से होते होते ये लोग पहाड़ के और एक नीचे झरने साइड आते हैं। भाई साहब वहाँ क्या शांति थी, पानी आराम से बह रहा था, कलकल की आवाज़, चिड़ियों की चहक, बहुत सुंदर सा। रिया हल्का हल्का मुस्कुराई थी। इधर रिया के कपड़ों पे मिट्टी लग चुकी थी। हाँ लगी तो ज़्यादा कपड़ों पे थी, लेकिन सब इक्वली झुक कर हाँ उसके पैजामों को नीचे से डस्ट साफ करती है। तभी सब केयरफुली, यहाँ की रोड थोड़ी रफ है, मुस्कान से कंधे से पट्टियाँ हटाती है और ध्यान भी रखना। तभी उधर से मुस्कान आती है। साइलेंट गिरना का पहले दिन रिया थोड़ा शर्मा जाती है। और आपको कैसे पता साइलेंट गर्ल? ज़्यादा ने मुझे बताया आपके बारे में, कैसे आप उससे पहली बार मिली ट्रेन पे, कैसे मुलाकात हुई, कितना शांत थी आप, उसे सब बताया। रिया ये देख कर जारा की तरफ देखी थी। जारा मैं इसे कुछ नहीं छुपाती हूँ, ये मेरी जिगरी यार है, इसे सब बताती हूँ। ओह तभी रिया, मैं नहीं गिरी। सब जारा की तरफ देखते हैं। तो कौन गिरा? जारा। वहाँ सब हंस पड़ते हैं, कहते ये तो गिरती रहती है, ये गिरी होगी, इसकी बाइक गई होगी। सब झाँकने लगते हैं, देखा ऐसा रोज़ का काम है। रिया कहती और बाइक? उसे क्या, उसे हम लोग है ना उतारने के लिए, आप चिंता मत करो, इनका हफ्ते में 2-3 बाइक गिरती रहती है। इधर सब हंसते रहे। वहाँ पे एक ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, दूर पहाड़, ऊपर साफ आसमान, सब लोग साथ खड़े थे। ये इस वार्मनेस को फील कर रही थी। उसे पहली बार मतलब कह सकते हैं दूसरे शहर में आके भी बहुत अच्छा लग रहा था। तभी जन्नत कहती है दीदी। हाँ वो जारस कहती है बोल, आप मुझे घुमाने चलोगे? घुमाने? कहाँ? मैं कहीं जा रही हूँ। अभी आप अगले बार प्लान कर रहे थे ना जाने के लिए, तो मुझे ले चलना प्लीज़। मैं ना ये ना मुस्कान दीदी मुझे कहीं लेके नहीं जाती है। अच्छा ठीक है बच्चा, ले चलेंगे, लेकिन एक प्रॉमिस करना, पढ़ाई अच्छे से करनी होगी। बिल्कुल। सब लोग वहाँ इतनी मस्ती कर रहे थे कि जी हाँ, कहते हैं ना कि अपनी फैमिली जैसी लग रही थी उसे, रिया को। तुम्हें ज़रा बोलती है तुम्हें फैमिली जैसी जिगर सूट करती है ना? रिया उसकी तरफ देखती है। कहती नहीं मुझे आदत नहीं है। तो डाल लो। सब लोग हंसते हैं और वहाँ पे रिया बीच में खड़ी, बस पहली बार थोड़ा सा उसे बिलोंग करती है। उसे मिशन मिला था पर शायद मंजिल कुछ और थी। जी हाँ, इधर सब लोग हंस रहे थे। जन्नत जारा के पास खड़ी मुस्कान सेल्फी ले रही थी और उधर आदिल और दोनों सब बाइक पे सीधा करके खड़े थे। रिया थोड़ा नर्वस होकर जारा के पास आती है। जारा तभी चलो ऑफिस चलते हैं। जारा कहती है इतनी जल्दी? रिया अगर किसी को पता चल गया तो? तभी और तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ये सब लोग सुन लेते हैं। तभी ओह नौकरी बड़ी है या ज़रा? भाई ये क्वेश्चन तो तब था। आदिल कहता है। तभी ईशा कहता हाँ आंसर फेस पे लिखा है। रिया थोड़ा ऑकवर्ड हो रही थी। ऐसा नहीं है तो जैसे कि तो फिर आप जी प्लस क्यों कर रहे हो? भाई रिया तुरंत दूसरे नहीं ऐसा कुछ नहीं, बट अभी नई नौकरी मिली है ना तो ज़्यादा नहीं, ज़्यादा धीरे से उसकी जाती है। तो जनाब आपको मेरी नहीं नौकरी की चिंता है? ज़रा नहीं दोनों ही की नहीं। ज़रा झूठ। रिया कुछ नहीं बोल पाती। ज़रा अपने दोस्तों से कदम मुड़ती है। चलो भाई मैं आज ही हूँ फ्री, ठीक है, बाकी प्लान बाद में। हमें पता है फ्री क्यों हुई हो। तभी आगे साइलेंट गर्ल प्रॉपर्टी लिस्ट के ऊपर है क्या? तभी सर बहुत ऊपर। सब हंसने लगते हैं। ज़रा फेक एंग्री लुक देती जो यहाँ से सब लोग। ये तो जन्नत धीरे से रिया के पास आती। रिया दी फिर मिलना, आपके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा। रिया थोड़ा सॉफ्ट बिल्कुल, टेक केयर टू हर। सिबा बोलती है। तभी किसका? सब एक साथ कहते हैं ज़ारा का। ये कैसे? रिया पहली बार खुल के हंस देती है। उसका वो खुद ध्यान रख ले, मैं क्या रखूँगी। ज़ारा और रिया फिर बाइक बैठते हैं। पहली बार रिया खुद बैलेंस के लिए ज़ारा के कंधे पर हाथ रखती है। ज़ारा स्माइल करती है जैसे खुद से कहती है प्रोसेस और प्रोग्रेस दोनों हो रहा है। रिया चुप कहती है चुप रहो और धीरे चलना। ऑर्डर दे रही हूँ? हाँ और मंजूरी भी है। बाइक चलती है दूर जाते हुए दोनों हवाओं में। हाँ रिया के हाथ ज़रा के कंधे पे थे और ये चीज़ रिया ने नोटिस ही नहीं की
और ये करते हुए वो लोग उस जगह से बहुत दूर चले जाते हैं। पहले वो उससे बचती थी, अब गिरने से बचाने के लिए उसे ही पकड़ रही थी। जी हाँ, अब क्या हो सकता है? ऑफिस पहुंच के क्या कुछ होने वाला है या ज़रा कुछ बोलेगी? तो गाइस, हम जानेंगे इनकी आगे की कहानी इनके आगे वाले पार्ट में। तब तक मैं चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ एंजॉय करें हमारी स्टोरी सरहद के पार। आई नो कि संडे को आने वाली थी और मंडे को आई है, इसके लिए सॉरी चाहती हूँ सबके लिए। बट करूँ क्या, मैंने रिकॉर्ड की थी और गलती से मेरी उंगलियों ने बहुत फास्ट करते हुए उसको डिलीट कर दिया और कल से मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, इसके लिए सॉरी। आपको इस चैनल पे कल दूसरी भी स्टोरी मिल जाएगी, लेकिन आप प्लीज़ एंजॉय कीजिए। लव यू गाइस, टाटा, टेक केयर एंड